Hello dear students, this is Himchan from Navjyoti Global School पाड़पानी। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, एरिया एंड इट्स बाउंड्री के बारे में। अभी तक हमने मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 11 एरिया और जो इसकी बाउंड्री है इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। समझते हैं आगे चैप्टर को। हु स्लाइस इज बिगर। पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप। इसमें क्या हुआ, जो पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। ठीक है। देयर पीसेस लुक्ड लाइक दीज। उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते थे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे जो आपको येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं, कुछ इस टाइप के पीसेस वहाँ पे उनको दिखते थे। बॉथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वाज बिगर। दोनों यह नहीं समझ पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है। अब इसको समझने के लिए इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें है सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीसेस इज़ बिगर, डिस्कस। इसमें आपने क्या करना है, कुछ ऐसे तरीके आपने सजेस्ट करने हैं, सुझाने हैं, जिससे यह पता चल सके कि किसका टुकड़ा जो पीस है वो बड़ा है। आपने क्या करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है इसमें। और फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स। पार्थ और गिनी के दोस्त ने यह तरीका बताया। अब यहाँ पर आप देखें, द लेंथ ऑफ पीस ए इज़ 6 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे ए पीस आपको दिख रहा है ऊपर, इसकी जो पीस 1 जो यहाँ पे दिख रहा है हमें पीस 1, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और विड्थ हमको दी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। ये हमसे पूछ रहा है द विड्थ ऑफ पीस ए इज़ 5 सेंटीमीटर। सो 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स विड्थ। इसलिए इसकी चौड़ाई में 1-1 सेंटीमीटर की 5 वर्ग लगाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो इसकी यहाँ पे विड्थ है, चौड़ाई है, इस चौड़ाई में 1-1 सेंटीमीटर के, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर मान हम इतना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 ऐसे ही, तो 5 यहाँ पे स्क्वायर बनाए जा सकते हैं, कह रहा है 1-1 सेंटीमीटर के। ऐसे देखिए, एक स्क्वायर यहाँ बना दिया हमने, स्क्वायर ये, तो ऐसे ही कितने स्क्वायर बनाए जा सकते हैं, 5 स्क्वायर बनाए जा सकते हैं 1-1 सेंटीमीटर के। ऐसे आगे हम देखते हैं। एल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। अब क्या करना है, इस प्रकार के आपने जो कुल कितने वर्ग वहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ये आपने यहाँ पे नोट करना है, कितने वर्ग वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। सो द एरिया ऑफ पीस ए, और जो ए है इसका आपने एरिया भी फाइंड करना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो हम कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। इसको पीस 1 को हम चेक करते हैं। इसमें 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर हमने सबसे पहले बनाने हैं। टोटल हमारी विड्थ इसमें 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर विड्थ है, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3, लगभग 5 सेंटीमीटर होगी टोटल। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये होगी, और ऐसे 6 सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी। 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर इसकी कितनी होगी, लेंथ होगी। तो हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये जो शेप बना है, शेप्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा वृत्त। तो ये रेक्टेंगल का शेप यहाँ पे बनाया गया है। अब रेक्टेंगल
का आपने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हमने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया था, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ये होता है लेंथ इनटू विड्थ। जो लेंथ और विड्थ होती है हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, 6 × 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया फाइंड हो गया। क्लियर। आप ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है ना बॉक्सेस, जो विड्थ इसकी बन रही है 1 सेंटीमीटर बॉक्स के अकॉर्डिंग बन रही है। तो ऐसे ही 5 ही बन गए, तो ऐसे ही 6 इधर को बन गए। तो टोटल ये बॉक्सेस जो बनेंगे कितने होंगे, 30 बॉक्स बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं ऐसे ही। पीस बी में हम जाते हैं। अब इसकी देखिए लेंथ जो यहाँ पे दी गई है हमको, ये 11 सेंटीमीटर और विड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये 11 सेंटीमीटर है, ये भी 11 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो इसका एरिया फाइन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। शेप्स किसको लाइज कर रहा है, तो ये रेक्टेंगल शेप बन रहा है, तो रेक्टेंगल का हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, तो 11 इंटू 3 33 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको अगर इसका पेरीमीटर निकालना होता है, परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, जो इसकी चारों ओर का माप, चारों ओर क्या करेंगे, मीजर कर देंगे आप इसको, ये आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, इन सभी को आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे, ये इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30। ऐसे शो द एरिया ऑफ पीसेस, यहाँ सॉरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ कितने बॉक्सेस आएंगे, आप जो हमने क्वेश्चन पूछा कुल कितने वहाँ पे वर्ग बनाए जा सकते हैं, वो आप इस पे नोट डाउन करेंगे। जैसे इसने यहाँ पे बनाए गए, देखिए ये बॉक्सेस दिए ना, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाए, 6 ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही इन बॉक्सेस को हमने क्या कर देना है, ऐसे ही हमने और ज़्यादा ड्रॉ कर देना है इसको। तो टोटल ये बॉक्सेस बन जाएंगे, 30 बॉक्सेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 30 बॉक्सेस यहाँ पे बनेंगे। इसके बाद है इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। ऐसे ही आपने क्या करना है, पीस बी का भी एरिया फाइंड करना है, जो हमने अभी ऊपर बनाया गया वहाँ पर दिखाया गया था। हु एट द बिगर पीस हाउ मच बिगर, किसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा है, ये आप इससे फाइंड कर सकते हैं एरिया से। समझ में आ चुका होगा एरिया आपको कैसे फाइंड करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कवर विथ स्टैम्प्स। डाक टिकट से ढको कह रहा है, डाक टिकट यहाँ पे दिया गया है, देखिए। दिस स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल्स। आपने क्या करना है, इस डाक टिकट का जो एरिया यहाँ पे दिया गया है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है हमें। आपने क्या करना है, अंदाज़ा लगाओ इस बड़ी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकट यहाँ पे हमें चाहिए। ये रेक्टेंगल शेप बन रहा है, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल शेप बन रहा है, और ये जो डाक टिकट यहाँ पे दिख रहा है हमको, इसका जो एरिया है वो कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 4 वर्ग सेंटीमीटर एरिया इसका दिया है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, इसी एरिया के इस रेक्टेंगल शेप्स पे कितने आप डाक टिकट बना सकते हैं, वो आपने इसको फाइंड करना है। ऐसे आप बनाइए सेम एरिया में। अगर इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो नेक्स्ट भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही बनेगा। तो ऐसे ही आप टोटल कितने यहाँ पे डाक टिकट बना सकते हैं, 4 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की। तो वो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड करना है। इसके ही अकॉर्डिंग आपने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं, चेक योर गेस, अपने अंदाजे से आपने जांच करने हैं क्वेश्चन को।
फर्स्ट हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। जो यहाँ पे हमको येलो रेक्टेंगल दिया गया है ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस रेक्टेंगल की आपने लेंथ सेंटीमीटर में मापनी है। तो कितनी सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये आपने क्या करना है, इसको मेजर करना है। यहाँ से यहाँ इसकी पूरी लेंथ कितनी है और ये ब्रीथ होगी इसकी, ये आपने क्या करना है, इसको मेजर करना है। मेजर कैसे करेंगे, अब जब इतने पार्ट का जब एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऐसे इतने आप पहले स्क्वायर बनाइए। कितने स्क्वायर यहाँ पे बन सकते हैं, सपोज मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 स्क्वायर यहाँ पे बने गए हैं। तो एक का हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 ही हो गया, क्लियर। 2 सेंटीमीटर 2 2 2 2, तो टोटल कितना हो गया 2 4 6 8 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। जब इसका एरिया हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया हमको दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल साइड इंटू साइड। अब एरिया हमको दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इक्वल साइड इंटू साइड को हम साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जब स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ रूट में चेंज हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कटेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो साइड कितनी होगी इसकी 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही क्या करना है, इसकी जो साइड होगी वन साइड ये होगी 2 सेंटीमीटर। ऐसे नीचे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे इसी शेप से के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा आगे। तो टोटल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो रही है। इसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड यहाँ पे पूछा गया है हमसे, हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। अब जो अभी हमने ऊपर चेक किया, इसकी जो लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर जब इसकी लेंथ थी तो हमने वहाँ पे कितना स्टेम वहाँ पे लगाया, 5 स्टेम वहाँ पे हमने उसको लगाया। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो वहाँ पे स्टेम थे, हमने कितने लगाए वहाँ पे 5 स्टेम यहाँ पे हमने लगाए। तो यहाँ क्या करेंगे 5 सेंट यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। आगे है सी पार्ट, हाउ वाइड इज़ द रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर। जो आयत की चौड़ाई कितनी है। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगल का वृत्त को आपने फाइंड करना है। ये वाली लेंथ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ऐसे ही इसको भी आप करिए, जैसे हमने लेंथ में आपको एक्सप्लेन किया था, ऐसे ही आपने वृत्त में भी इसको एक्सप्लेन खुद इसको करना है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप सारे रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल को देख के कर लेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। माई बेल्ट इज़ लॉन्गेस्ट, मेरी बेल्ट सबसे लंबी है। टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड। एक मोटा कागज़ का टुकड़ा लो कह रहा है इसमें आपसे, जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर और जो वृत्त वहाँ पे हमको दी गई है वो 9 सेंटीमीटर है। तुम एक पुराना पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हमने क्वेश्चन क्या करना है, व्हाट इज इट्स एरिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, और इसका परिमाप क्या है। नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। अब इसमें से एक जैसे माप वाली पट्टियाँ आपने काटनी है। तो सबसे पहले इसका एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लेंथ और विड्थ हमको दी गई है। तो लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, एल इक्वल हो गया 14 सेंटीमीटर। विड्थ हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। अगर इसका हम शेप बनाएं तो शेप कैसे हम बना सकते हैं, देखिए ये 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 9 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। रेक्टेंगल का एरिया क्या इतना होता है, एरिया इक्वल लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर इंटू विड्थ है 9 सेंटीमीटर। तो इसके बाद क्या करेंगे, 14 को 14 इंटू 9 14 इंटू 9 यहाँ पर कर दीजिए,
कितना हो गया, 9 4 जा कितना हो गया 36, 9 1 जा 9 और 3 12, 126। टोटल इसका एरिया कितना आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया टोटल फाइन हो गया। क्लियर, एरिया हमने फाइन कर दिया इसका। ऐसे ही आपने क्या करना है, पेरीमीटर फाइन करना है उसका। तो पेरीमीटर कैसे फाइन करेंगे, तो पेरीमीटर फाइन करने के लिए 14 सेंटीमीटर ये हो गया, ये भी 14 होगा, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की। ये 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर हमने बताया था आपको सम ऑफ ऑल साइड, सभी ऑल साइड्स को हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो इन सबको आप सम करेंगे और इसका पेरीमीटर यहाँ नोट कर लेंगे। क्लियर, ये था हमारा इस पार्ट का आंसर। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग टेप ज्वाइन द स्ट्रिप्स एंड टू मेक अ बेल्ट। टेप का प्रयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़कर बेल्ट बनाओ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं। तो क्या इसमें क्या करना है, टेप का यूज करके इसमें आपने बहुत सारी बेल्ट बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, हाउ लॉन्ग इज़ योर बेल्ट, तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है। व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर, तुम्हारी बेल्ट का परिमाप कितना है। हुज बेल्ट इज़ द लॉन्गेस्ट इन द क्लास, कक्षा में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है। तो ऐसे ही आपने इसको क्या करना है, खुद बनाना है और यहाँ एक्टिविटी के थ्रू इसको समझना है। क्लियर, आगे हम डिस्कस करते हैं। वाई डिड सम योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स, तुम्हारे कुछ दोस्तों की बेल्ट दूसरों से लंबी क्यों बनी है। ये भी आप खुद चेक कर सकते हैं बेल्ट को मीजर करके। इज़ द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड, वाई और वाई नॉट, क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है और क्यों। इसको भी आप चेक करेंगे। व्हाट विल यू डू टू गेट अ लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम, अगली बार ज़्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे। इसके लिए आपको और क्या करने की ज़रूरत है, ये हम समझते हैं आगे स्टोरी से। दिस बेल्ट इज़ फॉर द एलिफेंट, योर बेल्ट हाथी के लिए है। लुक आई कैन पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, आई मेड अ लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप्स, देखो मैं पोस्ट कार्ड में से निकल सकता हूँ, मैंने बिना पट्टियाँ काटे एक फंदा तैयार किया है। यहाँ बच्चे को आप देख सकते हैं। पजल्स पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, पहली पोस्ट कार्ड में से निकालना, ये भी एक पजल्स है, इसको आप देख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट, सी फोटो इफ़ यू हैव ट्राइड हार्ड इनफ एंड स्टिल नॉट गो इट, लुक फॉर द आंसर समवेयर अहेड, क्या तुम पोस्ट कार्ड काटने का कोई ऐसा तरीका सोच सकते हो जिससे कि तुम अब उसमें से निकल सको। ये आप तरीका कोई सोच सकते हो। बहुत सोचने के बाद अभी भी अगर जवाब नहीं सूझा तो इसका उत्तर आगे आप सर्च करो। पीपल एवरीवेयर, हर तरफ लोग ही लोग, इसको हम समझते हैं। यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड, तुम यह खेल एक मैदान में खेल सकते हो, ये आप खेल सकते हो तभी आप इसको समझ सकते हो। मेक 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच, एक वर्ग मीटर के 2 वर्ग बनाओ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वर्ग मीटर के इस टाइप से 2 वर्ग आपने बनाने हैं, ठीक है, ग्राउंड में। डिवाइड योर क्लास इन योर 2 टीम्स रेडी टू प्ले, अपनी कक्षा को 2 भागों में बांट लो, हम खेलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कक्षा को 2 भागों में बांट लेना है। ट्राई दीज इन योर टीम्स, इसके बाद आप ट्राई कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर्स, तुम में से कितने एक वर्ग मीटर में बैठ सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने 2 बॉक्सेस वहाँ पे बनाए, एक बॉक्सेस आपने यहाँ बनाया 1 वर्ग सेंटीमीटर का, 1 वर्ग सेंटीमीटर का आपने यहाँ बनाया। तो इस बॉक्स के अंदर टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं और इस बॉक्स के अंदर टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं, ये आपने ग्राउंड में बनाना है। इसके बाद क्या कर रहे हैं वो आपने यहाँ नोट करना है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट, कितने उसमें खड़े हो सकते हैं और कितने उसमें खड़े हो सकते हैं। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन योर
इन देयर स्क्वायर हाउ मैनी, कौन सी टीम ज़्यादा बच्चों को अपने उस वर्ग में खड़ा कर सकती है और कितने बच्चे, विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट इन द स्क्वायर हाउ मैनी, और कौन सी टीम ज़्यादा बच्चों को अपने वर्ग में बिठा पाई, कितने बच्चे, वो आपने इसमें नोट करना है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, मीजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स, आल्सो मीजर द विड्थ। इसके बाद क्या करना है, अपनी कक्षा के फर्श की लंबाई को मीटर में नापो, चौड़ाई भी मापो। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी क्लास का जो फर्श है इसको आपने लंबाई में मापना है और विड्थ जो इसकी चौड़ाई है इसमें भी आपने इसको मीजर करना है, ये कितना है इसको आप मीटर में मापेंगे। अगर आपने मीटर में उसको लेंथ मीटर में मीजर कर दिया और विड्थ मीटर में मीजर कर दिया तो उसके बाद आप उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आप खुद करके हमें दिखाएंगे। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हमको यहाँ पे दिए गए हैं प्रैक्टिस टाइम के लिए, इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है। ए पार्ट में दिया गया है, लुक एट द टेबल, इफ़ यू वेर द राइट द एरिया ऑफ ईच दीज विच कॉलम वुड यू चूज मेक अ करेक्ट। आपने क्या करना है, तालिका को देखो, अगर तुम्हें हर चीज़ का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम को चुनोगे, सही का निशान वहाँ पर आपने लगाना है। जैसे आपको किसी का एरिया निकालने को दे दिया जाए या किसी का मेजरमेंट आपने निकालना है तो आप किसको कॉलम को उसमें चुनोगे, आप उसको स्क्वायर सेंटीमीटर में चुनोगे या स्क्वायर मीटर में चुनोगे या स्क्वायर किलोमीटर में चूज करोगे, वो आप यहाँ चेक करेंगे इसको। सबसे पहले हमको दिया गया है हैंडकरचीफ। अब हैंडकरचीफ जिसे हम रुमाल बोलते हैं, अब अगर आपको एक रुमाल यहाँ पे दे दिया जाए तो इसको आप किस में मीजर करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे या मीटर में करेंगे, किलोमीटर में करेंगे, किस में करेंगे। किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीटर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटी चीज़ होती है आप उसको किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में जैसे इसने करेक्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड ऐसे ही है साड़ी। अब साड़ी को आप किस में मीजर करेंगे, सेंटीमीटर में तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम किस में करेंगे, स्क्वायर मीटर में। ऐसे पेज ऑफ योर बुक, अपनी बुक के पेज को आप किस में मीजरमेंट कर सकते हैं, वो आपने इसमें करेक्ट करना है। ऐसे इन सभी क्वेश्चंस को आप इसमें करेक्ट करके हमें दिखाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसमें हमने एरिया कैसे फाइंड करते हैं और उसकी बाउंड्री के बारे में हमने पढ़ा। ऐसे ही आप किसी भी शेप्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ ये सभी आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में हमने एरिया के बारे में सीखा, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, कैसी लेंथ होती है, कैसे ब्रेथ होती है।